जी बेटे, आज हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपसे यही कहा जा रहा है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, मैं अपने पीछे वाले पेज को ही यूज़ करूँगी क्योंकि उसके नीचे स्पेस है, हम अपनी स्पेस को वेस्ट नहीं करेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 2 अंडर इट। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है जी, दिस इज पार्ट ए। 4x इक्वल्स -28। बेटे सेम वही मेथड है। इक्वेशंस वो होती हैं जिसमें इक्वल का साइन आता है। ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसके अंदर इक्वल का साइन है उसे इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, आपने क्या करना होता है, अपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। किसी भी वेरिएबल जो इक्वेशन के अंदर मौजूद है उसकी वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना होता है। तो हम वो वैल्यू जिसके अंदर वेरिएबल हो या अगर वेरिएबल सिंगल लिखा है हम उसको आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेट का मतलब होता है कि उसको अकेला एक साइड पे सेपरेट कर लेते हैं, बाकी सारी अमाउंट्स या वैल्यूज़ को हम उठा के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी इक्वेशंस जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटे हमारे पास देखें x जो है वो 4 के साथ लिखा हुआ है, यानी कि 4 इसका कोफिशिएंट है। तो अब हम क्या करेंगे, x को आइसोलेट करेंगे यानी अकेला कर देंगे और यहाँ पे -28 अपनी जगह पे रहेगा। 4 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। इक्वल की दूसरी साइड पे आके चीज़ें ऑपोजिट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इक्वल की इस साइड पे प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, अगर इस साइड पे मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ऑपोजिट हुआ करेगा। ठीक है, अब आप इसकी कटिंग कर लें। 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। सो x इज इक्वल्स टू -7। ठीक है जी, नाउ वी हैव पार्ट बी। -24x इक्वल्स टू -144। ठीक है बेटे, सेम वही प्रोसेस है। आपने x को आइसोलेट कर लेना है यानी अकेला छोड़ देना है। -144 अपनी ही जगह पर रहेगा, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। -24 जो x के साथ है यानी इसका कॉफिशेंट है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर ये वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया -72/-12। अगेन इसकी कटिंग 2 पे हो रही है और आप कैसे इस चीज़ को जान सकेंगे कि ये कट 2 पे हो रहा है कि इसके लास्ट डिजिट अगर इवन हो या 0 हो उसके लास्ट पे या 2 हो लास्ट डिजिट पे तो वो 2 पे कट जाता है। ठीक है, इवन नंबर। तो इसके लास्ट पे दोनों के 2 है तो इट मीन्स ये 2 पे कट जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और यहाँ से 1 बचेगा 12, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, अभी भी इसकी मज़ीद बेटे कटिंग हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए 6 पे अगर मैं इसको डायरेक्ट काट लूँ तो 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा क्विक किया है, आप 2 से भी मज़ीद और कट कर सकते थे और ये माइनस माइनस से कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो 6 आ जाएगी वैल्यू। सो माय आंसर इज x इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, नाउ वी हैव पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 6A है हमारे पास। 3x - 4 इक्वल्स टू 11। ठीक है, आपने फिर से बेटे वही करना है कि आपने आइसोलेट कर लेना है वैल्यू को। कौन सी वैल्यू को, जिसमें कोई सा भी वेरिएबल है। ठीक है, तो आप 3x वाली वैल्यू को इसी साइड पे रखें और सबसे पहले जो बाकी की वैल्यूज़ हैं उनको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें। लाइक -4 है तो हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी साइड पे तो इट विल बी +4। ठीक है, 3x इधर ही रहेगा। 11 + 4 इक्वल्स टू 15। ठीक है, अब x को आप आइसोलेट करें। 15 अपनी जगह पर रहेगा। 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो हमारे पास 5/1 बेटे आ गया। नीचे जो है वो 1 की वैल्यू अगर लगी हो तो हम इसको सिंपल 5 पे लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में 1 को इग्नोर भी किया जा सकता है। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू 5। नाउ वी हैव पार्ट डी। 9x + 4 इक्वल्स टू 31। ठीक है, अगेन आपने 9x के अंदर जो है वो x वेरिएबल है, वेरिएबल वाली ये जो वैल्यू है उसको आइसोलेट इस साइड पे करना है और 31 अपनी जगह पर रहेगा। +4 यहाँ से शिफ्ट करके दूसरी साइड पे मूव करेगा तो इट विल बी -4। सॉरी, मैंने 5 लिख दिया था, इट विल बी -4। ठीक है, 31 में से आप
31 में से आप 4 माइनस कर दें तो इट विल बी 27। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ पे x के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9 को आप मूव करके दूसरी साइड पे ले जाएं तो यहाँ के ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये 9 के टेबल पे भी कट जाता है और 3 के टेबल पे भी कट जाता है। अगर मैं 9 से ट्रैक काटूँ तो 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, सो इट इज़ 3। x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। नाउ वी हैव पार्ट ई। 12 माइनस 7x इक्वल्स टू 5। ठीक है, वही सेम प्रोसेस बेटे। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देखें कि 7x आइसोलेट होगा, इसी साइड पे रहेगा। याद रखें कि किसी भी नंबर के साथ जो उसका साइन होता है वो उससे पहले आता है। ठीक है, तो ये जो माइनस है ये 7x का माइनस है, बल्कि 12 का नहीं है। 12 का साइन इसके पहले आएगा। 12 का साइन होगा इससे पहले, वो है प्लस, और 7x का साइन है माइनस। तो माइनस जो है वो 7x के साथ यहीं पर रुकेगा, 5 अपनी जगह पे रहेगा, और ये जो 12 है ये मूव करके दूसरी साइड पे जाएगा। अब हम देखेंगे 12 का क्या साइन है, तो 12 से पहले कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स 12 का साइन है प्लस। अब ये वहाँ पे जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, -7x। ठीक है, आप 12 में से 5 को माइनस कर दें तो आपके पास आ जाता है 7। और आप देखें कि दोनों जो नंबर्स हैं जिनको हमने माइनस किया उनमें से बिगर वाला नंबर कौन सा है, तो बिगर नंबर है 12। तो बिगर नंबर के साथ जो साइन होता है वो हमेशा आंसर के साथ आता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे x लिख देती हूँ, -7 अपनी जगह पे रहा। ये -7 यहाँ से शिफ्ट करेगा दूसरी साइड पे, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा -7 से कट जाता है तो ये इट विल बी 1, x इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, नाउ वी हैव पार्ट f। पार्ट f में बेटे आपके पास है 3 माइनस 7y इक्वल्स -18। ठीक है, अब आपने अगेन उसी तरह से -7y को यहाँ होल्ड कर लेना है। ठीक है, माइनस इसलिए क्योंकि ये 7y का साइन है, इससे पहले आ रहा है, इसलिए -7y इधर ही रहेगा, -18 अपनी जगह पे। 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, देखें इसके पीछे कोई साइन नहीं, इट मीन्स ये प्लस हो रहा है। शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पे तो इट विल बी माइनस। ठीक है, अच्छा जी, माइनस माइनस आपके पास प्लस होता है, तो 18 में आप प्लस कर देंगे 3, तो ये आ जाएगा 21। और मैंने आपको बताया है कि साइन हमने जब लगाना है आंसर के साथ तो देखना है कि जिन नंबर्स को हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है उन दोनों में कौन सा बिगर नंबर है। तो बिगर नंबर हमारे पास 18 है। ठीक है, 18 के साथ माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस हम नीचे लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे y को मैं अकेला छोड़ देती हूँ, -21, और यहाँ 7 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके 7 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, तो y की वैल्यू बेटे हमारे पास क्या आ जाती है, और ये देखिए माइनस माइनस से कट गया, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाती है 3। ठीक है, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट g। 4y माइनस 1.9 इक्वल 6.3। ठीक है, अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, अगेन वही करेंगे, 4y को आप आइसोलेट कर लेंगे, 6.3 अपनी जगह पे ही रहेगा। याद रखें कि वो वैल्यूज़ जिनको मूव करने की ज़रूरत नहीं है हम उनको मूव नहीं करेंगे, क्योंकि हमने 4y को आइसोलेट करना है। तो 4y के साथ लिखी हुई वैल्यूज़ को हम मूव करेंगे, बाकी वैल्यूज़ अपनी जगह पे रहेंगी। ये -1.9 इसको हम +1.9 कर देंगे। ठीक है, 4y इक्वल्स 6.3 में आप 1.9 प्लस करें तो इट विल बी 8.2। ठीक है, और साइन आपने देखना होता है कि आप कौन सा लगाएंगे आंसर में। तो जो इसमें बिगर नंबर है वो है 6.3, उसके साथ प्लस है तो ऑब्वियसली इसके साथ भी प्लस आएगा। y इक्वल्स टू 8.2, और 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके बेटे डिवाइड हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, 8.2 डिवाइडेड बाय 4, लेकिन अगर हम इसको मैनुअली सॉल्व करने की कोशिश करें तो इट विल हैपन के पॉइंट कट के बेटे 1 नीचे आ जाता है, और इसके बाद एक डिजिट है तो उसकी जगह पे 0, और ये नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इट विल बी 82 बाय 4 10 ज़ा 40। ठीक है, अब आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 41/20। ठीक है, अब आप देखें कि इसमें ऊपर 1 है लास्ट डिजिट और नीचे 0 है, तो नीचे वाला जो है वो इवन है, ऊपर वाला ऑड है, तो ये दोनों आपस में अब नहीं कट सकते, तो हम इसको जो है वो डिवाइड भी कर सकते हैं, और हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई भी, सॉरी, कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.05, और अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें
डिवीजन हाउस में, तो 22 ज़ा 40 होता है आपके पास, ठीक है। 1 में से आपने 0 निकाल दिया तो 1 आपके पास बाकी आया, ठीक है। अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 होल 1/20, ठीक है। और अगर आप इसको पॉइंट्स में लिखना चाहें तो पॉइंट लगा के आप एक डेसिमल लगाएंगे और उसके बाद 20 को 0 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 10 जो है वो छोटा है। 20 ज़ीरोज़ आर 0 और माइनस करेंगे तो 10 में से 0 गए तो 10 ही नीचे आ जाएगा। और उसके बाद आपने क्योंकि डेसिमल लगाया हुआ है तो आप एक ज़ीरो खुद से लगा सकते हैं। एक दफ़ा जब हम डेसिमल डिवीजन में लगा लेते हैं तो हर स्टेप में हम एक ज़ीरो लगा सकते हैं, ठीक है। तो 20 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाता है। 25 ज़ा 100, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो आंसर है ये आ जाता है 2.05, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है पार्ट H, -3y -7.8 इक्वल्स -9.6, ठीक है जी। अच्छा बेटे, अब आपने इसके अंदर सेम वही प्रोसेस कि जो y वाली वैल्यू है जिसमें वेरिएबल है उसको आप एक साइड पे आइसोलेट करेंगे। -9.6 अपनी जगह पे रहेगा। -7.8 इसको शिफ्ट करके आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इट विल बी +7.8, ठीक है जी। अब आप इसको कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, आप इसको बेटे मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है। -9.6 + 7.8 तो इट इज़ -1.8, ठीक है। और यहाँ पे y अकेला रह जाएगा -1.8 और ये -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके ये जो है वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा -3, ठीक। अभी मैंने आपको जैसे ऊपर सेम मेथड बताया है उसी तरह से यहाँ पे भी होगा। डेसिमल कट के 1 आ जाएगा, उसके बाद जो डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोस लग जाते हैं, ठीक है। तो इट इज़ 18/3 × 30 और ये जो माइनस के साइंस है ये आपस में कट गए, ठीक है। 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 और 1 बच के इधर आएगा तो इट इज़ 10, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। 9/15 अभी भी ये कट रहा है 3 के टेबल पे। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15, सो योर आंसर इज़ 3.5, ठीक है। सॉरी मैं आपको दिखा नहीं सकी, इस तरह से मैंने सॉल्व किया। मैं रिपीट कर देती हूँ। 1.8 को जब आपने सॉल्व किया तो डेसिमल की जगह 1 आ गया और 1 डिजिट उसके बाद उसकी जगह 0 आ गया। आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ 30, माइनस माइनस के साथ बेटे कट गया था। 18/30 को आप कट करते हैं तो ये 9/15, देन मज़ीद कट करते हैं तो 3/5। सो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। बेटे नाउ वी हैव पार्ट I, 7y -2 होल 3/4 इक्वल्स 1/2, ठीक। आप क्या करेंगे, 7y को वैसे ही लिखेंगे और सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। 4 2 ज़ा 8, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे 3 में। 4 2 ज़ा 8, 9 10 11, 11/4 और साइन माइनस का ही रहेगा। यहाँ पे आप लिखेंगे 1/2, ठीक है। अब 7y इधर ही रहेगा, 1/2 अपनी जगह रहेगा। -11/4 को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इट इज़ +11/4, ठीक है। अब आप देखें आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं और फ्रैक्शंस के दरमियान में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो हम क्या करते हैं, या तो एलसीएम लेते हैं या इनके डिनोमिनेटर्स को कॉमन सेम कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हम 4 को तो 2 नहीं बना सकते लेकिन 2 को 4 बना सकते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे सेम आपने ऊपर भी वही नंबर मल्टीप्लाई कर देना होता है। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 +4/4, ठीक है जी। 4 4 + 2 6, ठीक है। अब इसकी अगर आप कटिंग करना चाहें तो कटिंग भी हो सकती है जी। तो आप क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लें। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो 7y = 3/2, ठीक। अब देखें y यहाँ पे जो है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। /7 और नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये फ्रैक्शन बन जाएगी। अब आपको पता है कि आप क्या करते हैं, जब फ्रैक्शंस के दरमियान में डिवीजन का साइन है तो हम रेसिप्रोकल लेते हैं, मींस इसको मल्टीप्लाई, और ये जो सेकंड हमारे पास फ्रैक्शन होती है इसको हम मोड़ लेते हैं, ठीक है, टर्न कर लेते हैं। अब क्योंकि इनकी क्रॉस कटिंग नहीं होती तो 3 1 ज़ा 3 एंड 2 7 ज़ा 14, ठीक है। अब इसकी मज़ीद कटिंग नहीं होती तो y = 3/14। नेक्स्ट बेटे हमारे पास पार्ट जे है, ठीक है। इसको भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम अपनी मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। 2 1 ज़ा 2 और फिर उसको हम प्लस करेंगे 1 में तो इट विल बी 3/2 -2y = 1/4, ठीक है।
-2y इधर ही रहेगा, 1/4 अपनी जगह पे रहेगा, 3/2 के साथ प्लस है ये उस साइड पे जाके -3/2 हो जाएगा। ठीक है जी, -2y इक्वल्स टू, अब आप देखें कि दो फ्रैक्शंस के दरमियान में एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ जाए तो हम क्या करते हैं, उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं। तो ये 4 है, हम इसको 4 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी फिर हम उसी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1/4 -3 2 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4। ठीक है, -2y इक्वल्स 4 कॉमन ले लेंगे और 1 -6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटे, 6 में से 1 गया तो 5, और साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का आता है। 6 बड़ा है तो उसके साथ माइनस है तो हम इसके साथ माइनस लगा देंगे। y यहाँ पे अकेला रह जाएगा, -5/4, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो हम डिनोमिनेटर को 1 बना के इसको भी फ्रैक्शन बना सकते हैं। y इज इक्वल्स टू -5/4। अब आप क्या करते हैं, जब दो फ्रैक्शंस के दरमियान में डिवीजन का साइन आता है तो हम रेसिप्रोकल लेते हैं, मींस हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज कर देते हैं और जो आगे वाली फ्रैक्शन होती है उसको हम उल्टा देते हैं। ठीक है, तो 1/-2। तो आप जब देखें मल्टीप्लाई का साइन फ्रैक्शंस में आता है तो हम क्रॉस कटिंग करते हैं, नहीं तो ऊपर नीचे कटिंग करते हैं। कोई भी कटिंग नहीं हो पा रही तो हम इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। -5 1 ज़ा -5, 4 2 ज़ा 8 माइनस। ठीक है, बट ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसकी मज़ीद कटिंग नहीं हो रही तो माइनस माइनस के साथ कट जाएगा, तो इट विल बी 5/8। ठीक है जी बेटे, इस क्वेश्चन नंबर 2 के जो है वो हमारे पास इतने ही पार्ट्स थे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6A, मैंने आपको पार्ट ए से लेके पार्ट जे तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। तकरीबन सारे क्वेश्चन जो हैं वो सेम ही हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह।